हाय एवरीवन। तो आज दोबारा सैटरडे मॉर्निंग है और बहुत सारे कपड़े हैं और बहुत सारा काम है घर में। तो पहले तो मैं कपड़े आयरन करना चालू करती हूँ। बहुत सारे कपड़े थे तो फिर मैंने इसे थोड़े पार्ट्स में डिवाइड किया है, सब कुछ एक साथ नहीं किया, क्योंकि जैसे जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था मैं रूम टू रूम जाती हूँ, मुझे नए नए काम मिलते हैं और मैं वहाँ वापस खो जाती हूँ। सो मैंने थोड़े बहुत कपड़े आयरन किए और उसे छोड़ दिया। अगर आप देखें तो मुझे थोड़ा बहुत ये काम करते समय कुछ वीडियो या कुछ और डाल के काम करना पसंद है, तो वो मैं कर रही थी। बहुत सारे कपड़े थे फोल्ड करने को, तो थोड़े बहुत कपड़े लेके आई जिसे मैं फ़ोल्ड करके उसकी जगह पे रख रही थी। हालांकि ये सारे कपड़े नहीं थे और कपड़े मैं धीरे धीरे लाऊंगी, उन्हें उनकी जगह पे रखती हूँ। मुझे कभी कभार लगता है कि अगर बहुत सारा काम मैं एक साथ देख लूँ तो मुझे थोड़ा बहुत फ़िक्र होने लगती है कि कब ख़त्म करूँगी, आज ख़त्म करूँगी कि नहीं करूँगी। इसलिए मैं थोड़ा कम टाइम लेने की कोशिश करती हूँ। और सारे कपड़े आयरन नहीं हुए थे तो दोबारा अपना रनर्स आयरन करना था, दोबारा बच्चों के कपड़े आयरन करने थे, सो वो सारा मैं कर रही हूँ। और चाय मेरी ख़त्म हो गई है, बट दैट्स फाइन। काम करते करते आगे चलता बैठता है। घर के कपड़े भी लाइक मैंने बताया था आपको, वो भी आयरन करना मुझे पसंद है, क्योंकि थोड़ा बहुत बच्चे इतने कपड़े ख़राब कर लेते हैं कि अगर एटलीस्ट नीटली आयरन हो तो पहनते समय थोड़ा अच्छा लगता है। हैविंग सेड दैट, मैं अपनी आँखों के, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अपनी आँखों के सामने उतने कपड़े पसंद नहीं करती, तो सब पीछे रख लेती हूँ और फिर पीछे से जैसे जैसे उनको आयरन करके आगे रखती हूँ, उसे रखने लगती हूँ उनकी जगह पर। यहाँ मैं एक्चुअली बेडशीट बदल रही थी बट वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गई, तो काफ़ी सब रिकॉर्डिंग हुई नहीं जहाँ मैं बेडशीट बदल रही थी। और थोड़ी बहुत डस्टिंग भी बाकी थी, तो वो सब मैंने उसकी जगह पर किया। मेरा एक सॉर्ट ऑफ लाइक विंड चाइम था जो उसकी जगह से गिर गया, तो उसको उसकी जगह पे रख रही थी। और फिर आती है बात रिसेंटली मैं ओवर द वीकेंड होम सेंटर गई थी और वहाँ काफ़ी सारी चीज़ें खरीदी थी। वहाँ एक एक्चुअली क्लियरेंस सेट होता है जहाँ काफ़ी सारी चीज़ें वो लोग क्लियरेंस पे जो होती हैं वो रखते हैं देने के लिए। तो ये वाला मैंने फॉर एग्जांपल जो टॉवल्स हैं, ये हैंड टॉवल्स हैं जो 199 का, आई थिंक 3 का सेट था, वो मिला। और फिर रग्स भी सब क्लियरेंस पे थे, 199 का ही था ये रग, ये सॉर्ट ऑफ बाथ मैट भी। और ये आई थिंक 2 छोटे से लाइट्स जैसे थे जो आई थिंक मैं मोस्टली इलेक्ट्रिक लाइट्स डालूंगी इसमें, बट ये भी बहुत अच्छे थे, प्यारे थे। मैंने किसी में से टैग निकाला नहीं है, मैं अभी टैग निकाल रही हूँ जैसे मैं ये बता रही हूँ, क्योंकि मैंने जस्ट अनकवर किया है। ये सब मुझे धोना पड़ेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि टिपिकली टॉवल्स और हैंड टॉवल्स बहुत स्पेशली जो मार्केट से लाते हैं उनमें डाई होता है या फैब्रिक एक्स्ट्रा होता है जो हमें निकालना पड़ता है धोकर। सो फॉर दैट रीज़न दोबारा धोना ऑफ कोर्स पड़ेगा, और वो सब करके इन्हें मैं उसकी जगह पे रखूँगी। हैविंग सेड दैट, हैंड टॉवल्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे, मैंने उन्हें क्विक वॉश कर लिया है और इसलिए उस पर अगर आप देखें तो टैग्स भी नहीं हैं, तो उन्हें तो मैं अभी यूज़ करूँगी और मुझे लगता है मेरे कमरे में अच्छे चलेंगे। तो अगला हम देखते हैं कि कैसे लगते हैं। तो उसको उसकी जगह पे लगाकर मुझे अपना टेबल भी क्लीन करना है, क्योंकि ऑफ कोर्स धूल हर जगह होती है, अगर हम रहें या ना रहें धूल हर जगह लगती है, रहता है करके। तो सब कुछ धूल वूल हटाकर वापस अपने ड्रेसिंग टेबल को भी मैंने अरेंज कर लिया। हालांकि मैं अपने वीडियोस में सब कमरे नहीं दिखाती, सिर्फ आई थिंक 2 कमरे दिखाती हूँ, जो कि ऊपर वाला बेडरूम है और एक दूसरा एक बेडरूम है, 2 ही दिखाती हूँ, बाकी सारे नहीं दिखाती, क्योंकि सब चलते रहते हैं घर में, काफ़ी कमोशन होता है, तो यही 2 मैं दिखाती हूँ। और फाइनली क्लीन करके ये लग रहा है मेरा रूम। हालांकि थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट है जो यहाँ वहाँ ओपन सा पड़ा है, बट वो सब मैं धीरे धीरे हैंडल करूँगी। सो ये सब ख़त्म होने के बाद अब हमें चलना पड़ेगा नीचे वाले रूम में, जहाँ काफ़ी मेस पड़ा हुआ है। सो जब वो रूम टैकल कर रहे हैं तो फिर थैंकफुली इस बार मैंने उसकी वीडियो ले ली। सो स्टार्टिंग सब कुछ करना पड़ा अगेन, बेडशीट्स बदलो, थोड़ी बहुत डस्टिंग भी करनी है इस रूम में, बट बेडशीट्स से मैं शुरू करती हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे लगता है कि रूम थोड़ा नीट हो जाता है। अब बेडशीट्स का जो एंड है मैं टिपिकली ऐसे फोल्ड करती हूँ, क्योंकि मुझे उसका क्रम्पल्ड एंड नहीं पसंद, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा उस अपोजिट साइड में फ़ोल्ड कर इस स्क्वायर वे में मैं उसे फ़ोल्ड कर देती हूँ, ताकि इसमें कोई सिलटे ना आए और ये हमेशा हटे बिना रहे। इसी तरह मैंने अपोजिट साइड में भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा दूसरी तरफ टक इन कर दिया और फिर मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा नीचे खींच लिया ताकि ये रेक्टेंगल जैसा लगे और अंदर
प्रेस कर दिया है और हर जगह मैं इसको जस्ट अलाइन कर देती हूँ। तो ऐसा लगता है कि फिटेड शीट्स नहीं है, बट फिटेड शीट जैसी लगती है। मुझे फिटेड शीट्स पसंद नहीं है क्योंकि इसमें ज़्यादा पैटर्न्स नहीं आते, फ्लोरल पैटर्न्स नहीं आते। काफ़ी दिन मैं फिटेड शीट्स यूज़ कर रही थी, बट वो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते मुझे, काफ़ी बोरिंग लगते हैं। तो उसके कारण मैं अब थोड़े फ्लोरल पैटर्न्स पे आ गई हूँ। ये था वो रूम मैंने जो बच्चों के लिए ख़त्म किया था और उसे भी साफ़ करना पड़ रहा है। अब मैं थोड़े दिन पहले छुट्टियों में अपने घर गई थी, तो बहुत सारी अनपैकिंग थी। जो कपड़े लेके गए थे उसे उसकी जगह रखना था। कुछ तो आयरन करने के लिए रखने थे, कुछ आयरन करके जो कपड़े आए उन्हें वहाँ उनकी जगह पर रखना था। सो काफ़ी सारा काम था। और फिर ऑफ कोर्स वो सारे बैग्स मुझे तुरंत ही हटाने थे, क्योंकि अगर मैं उन्हें नहीं हटाऊंगी तो फिर वो मेरे हाथ में पड़े रहेंगे। जैसे कि मेरा एक प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है मेरे हाथ में, तो प्रोजेक्ट्स की तरह वो भी मेरे हाथ में पड़ जाएगा। सो अगर कुछ है तुरंत हटा देती हूँ। अगर आपको ये क्लीनिंग वीडियो अच्छी लगी तो रिमेंबर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।